हेलो एंड वेलकम आप सभी का। मैं सत्यनारायण आपका दोस्त और एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ उपलब्ध है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर एससीओ रिक्रूटमेंट 2024। हम सभी आपका वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल पर। अगर कोई व्यक्ति जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए इच्छुक है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए इसके विवरण के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण विवरण क्या है? तो इसमें कुल पद की जो संख्या दी गई है वो 1040 पद दिया गया है। एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट जो है 19/7/2024, यानी ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई ऑनलाइन ये भी 19 तारीख से ही शुरू है, 19/7/2024 से, यानी ये भी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट भी आने वाला है। लास्ट डेट इस फॉर्म का है 8/8/2024, यानी 8 तारीख तक आप इस फॉर्म को सबमिट कर ले, क्योंकि 8 के बाद आप सबमिट नहीं कर पाइएगा। एग्ज़ाम डेट जब यह प्रक्रिया फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो एसबीआई के द्वारा एग्ज़ाम का डेट भी घोषित किया जाएगा। जब एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जाएगा तो आपके पास एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड भेजा जाएगा या एडमिट कार्ड दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए अगर आप एडमिट कार्ड की जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो और हमारे YouTube चैनल को हमारे पोर्टल पर हमेशा देखते रहें, ताकि वहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन का जवाब मिल पाए कि कब इसका एडमिट कार्ड आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्म का पेमेंट है वो किसके लिए कितना है? तो जनरल यानी सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस, अगर ये तीनों लोग हैं तो उनके लिए 750 रुपया फॉर्म का शुल्क रखा गया है। उसके बाद SC ST और फिजिकल डिसेबल जो व्यक्ति हैं उनके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं रहे। अब इस पेमेंट को कैसे भुगतान करें? तो इस पेमेंट को भुगतान करने के लिए आपको क्या करना है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वैलेट, ठीक है, आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा आप जमा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आयु सीमा। आयु सीमा इसमें मिनिमम जो है वो 23 वर्ष और मैक्सिमम जो है आपका 50 वर्ष होना चाहिए। और आयु में छूट जो दी जाएगी वो एसबीआई के रिक्रूटमेंट एससीओ 2024 के नियम के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। भर्तियों का विवरण अब हम जानते हैं कि कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी है और उनकी क्या क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को कौन कौन से फुलफिल करते हैं। तो आइए सबसे पहले सेंट्रल रिसर्च टीम रेगुलर, इसके लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है क्या? MBA आपके पास डिग्री होनी चाहिए या PGDM की डिग्री होनी चाहिए या PGDBM की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट यानी आपका एज 30 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। दूसरा है सेंट्रल रिसर्च सपोर्ट टीम रेगुलर, इसके लिए भी 2 वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? आपको बीकॉम यानी कॉमर्स के अंदर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट आपका यहाँ पर 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ये आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए।
अगले भर्तियों के विवरण में हम जानते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक के लिए एक वो पोस्ट है जिसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या दिया गया है, MBA, MMS, ME या MTech, BE या BTech, PGDBM विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। अब इसके लिए एज लिमिट की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, 25 से 40 वर्ष का एज होना चाहिए। अगला प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर विथ बिजनेस के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है, लेकिन इनके साथ क्राइटेरिया MBA पास आउट होना चाहिए, PGDM, उसके बाद PGDBM विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। इनका एज लिमिट का क्राइटेरिया है 30 से 40 वर्ष एज लिमिट होना चाहिए। अगला जो है RM रिलेशनशिप मैनेजर RM रेगुलर 150 पोस्ट निकाला गया है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। इनका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 23 से 35 ईयर्स होना चाहिए। VP वेल्थ रेगुलर, इसके लिए जो है 600 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री विथ 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट इनका 26 से 42 वर्ष होना चाहिए। आगे चलते हैं भर्तियों के विवरण में। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड रेगुलर, इसके लिए 21 पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपके पास किसी भी आर्ट्स कॉमर्स किसी भी क्षेत्र में विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। इसके साथ आपका एज लिमिट जो होना चाहिए 28 से 42 वर्ष तक ही होना चाहिए। रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड बैकलॉग, इसके लिए 11 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री किसी भी फील्ड से 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है आपका 28 से 42 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद अगले रीजनल हेड रेगुलर के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए भी आपको क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ही चाहिए किसी भी फील्ड से, लेकिन 12 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए और एज लिमिट 35 से 50 वर्ष होना चाहिए। अब रीजनल हेड बैकलॉग 4 पोस्ट निकाला गया है। इसमें भी क्वालिफिकेशन क्या है आपका, बैचलर डिग्री विथ एनी स्ट्रीम, 12 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और एज लिमिट जो है इसमें 35 से 50 होना चाहिए। और भर्तियों के विवरण पे चलते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रेगुलर, इसके लिए पोस्ट 23 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए MBA होना चाहिए, PGDM होना चाहिए या PGDEM होना चाहिए, या आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, CA या CFA की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ ही आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है 28 से 40 वर्ष का आपके पास होना चाहिए। अगला जो है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बैकलॉग, 26 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन MBA, PGDM या PGDEM और CA और CFA और इसके साथ भी एक्सपीरियंस आपको 4 साल का चाहिए। एज लिमिट जो है 28 से 40 वर्ष होना चाहिए। अब ये था पद के भर्तियों का विवरण। अब हम जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या है, आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आवेदन आप 19/7/2024 से 8/8/2024 के बीच कर पाएंगे, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या, आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूचना जो है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट, क्या क्या, एलिजिबिलिटी प्रूफ, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जिसको स्कैन करके अपने पास इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लें। उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट क्या है,
recruitment bank.bank.sbi/crpd-SCO-2024-2025-9 पर अप्लाई जाकर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद जब फॉर्म भर जाए, सबमिट हो जाए, तो आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लें कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। ये थी जानकारी SBI रिक्रूटमेंट की, ग्रेड ऑफिसर की, SCO रिक्रूटमेंट 2024 की। जानकारी कैसी लगी? और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो इस बैंकिंग सेवा में या बैंक सेक्टर में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनसे ये मौका छूटना चाहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही आपके मोटिवेशन मिलता है और एक नई एनर्जी, एक नए लेवल की एनर्जी आपसे मिलती है। सो थैंक यू।